धन्यवाद संचालक। सबसे पहले हम मंच पर अभी शायद चले गए हैं चाचा जी, जिनकी वजह से हम लोग इस कार्यक्रम में आते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने देखा जिनका बहुत ही समर्पण व त्याग रहा। जो बाबू सुंदरलाल जी, संस्थापक महामाया बुद्ध विहार मंदिर और भारतीय बौद्ध परिषद में आपकी हमेशा अहम भूमिका रहती है। एक अभिभावक की बात आपने सभी को संजोया हुआ है। और मंजा सिंह जो हमारे बीच हमारे बड़े भाई भारतीय बौद्ध परिषद इकाई में अध्यक्ष श्री जयंत गौतम जी, हमारे डॉक्टर साहब राजेश कुमार जी, और इस समय जो जगदीश प्रसाद उपाध्यक्ष जी और आगंतुक गण साथियों, जैसा कि एक कहा जाता है कि बहुत से मामलों में बाबा साहब का बहुत से मामलों में समस्याएं रही, उनको पढ़ने से रोका गया। आप ये देखिए, जो प्रतिभा होती है, उनकी जो प्रतिभा थी अदम्य प्रतिभा थी, जो सामान्य नहीं थी। उन्होंने अपने को साबित करके दिखाया। हम लोगों को भी उनसे बहुत कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपको शायद जानकारी भी होगी कि जो भीमराव सकपाल उनका नाम था बचपन में, और उनके जो गुरु थे ब्राह्मण अंबेडकर, जो प्राथमिक शिक्षा के उनके गुरु हुए, जो उन्होंने बड़ौदा के जो महाराजा थे गायकवाड़ जी, उनसे सिफारिश की, क्योंकि उस प्रतिभा व मेधा का उन्होंने चाहा कि सम्मान मिले, राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रतिभा का सबको लोहा मिले। हम सभी लोगों को उनसे कहीं ना कहीं ज्ञान मिलता है। और बाबा साहब की जो प्रतिभा थी वो इतनी महान थी कि आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास इतनी डिग्रियां हो। एक सर्वे कराया गया तो शायद ही इतनी डिग्रियों से, इतने बार एट लॉ, पीएचडी, डीलिट, शायद मैं उतनी कह भी नहीं पाऊंगा जितनी डिग्रियों उन्होंने अर्जित की थी। और साथियों, हम सबको बस इतना सीख लेनी चाहिए कि बाबा साहब ने जो एक बात कही थी, उच्च शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। और एक बात और उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जिसे पीकर हम दहाड़ते हैं। तो यही बात है कि वंचित तबके को या कोई भी वर्ग जो शोषित वर्ग दबा कुचला है, अपने अधिकारों को जानने के लिए हमको शिक्षा से वंचित नहीं रहना है, हमको उच्च शिक्षित बनना है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।